जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज है क्लास नंबर 52 और आज से हम लोग एक नया टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय व संचय को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड में क्लास 9 10th में पढ़ाया जाता है और बाकी राज्य सरकार की स्कूलों में क्लास 11 12 से। ठीक है, तो बहुतों के लिए टॉपिक जो है नोन है, तो बहुतों के लिए अननोन भी हो सकता है। तो आप लोग घबराए नहीं, मैं बेसिक से ही शुरू करूंगा, फिर धीरे धीरे क्लास का लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपीएससी इस टॉपिक से हर साल लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछता है। अगर आप लोग लास्ट 5 इयर्स का पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको इसी मात्रा में इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। 2023 का पेपर में इस टॉपिक से लगभग 8 प्रश्न पूछा गया था। 2024 का पेपर में इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। पता नहीं क्यों नहीं पूछा था, लेकिन अगर आप लोग लास्ट 5 इयर्स का अगर पीवाईक्यू एनालाइज करते हैं तो आपको दिखेगा इसी मात्रा में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, और अभी जो मैं 2 नियम आपको बताने वाला हूं, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, गिनती में गुना करने का नियम, और एक है एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, गिनती में जोड़ने का नियम। इस 2 नियम से 7 से 8 प्रश्न बन जाएगा। तो इस 2 नियम को आप लोग ठीक से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल है, मान लीजिए दिल्ली से पटना जाने का 3 रेलवे रूट्स है और पटना से कोलकाता जाने का 2 रेलवे रूट्स है। अगर कोई दिल्ली से कोलकाता जाना चाहे वाया पटना तो उसके पास कितने संभावित रूट्स है? बोल रहा है, मान लीजिए दिल्ली है, ये पटना है और ये कोलकाता है। दिल्ली से पटना जाने का 3 रेलवे रूट्स है। तो ये पहला रूट हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ये रेलवे रूट्स है। ठीक है, और पटना से कोलकाता जाने का 2 रेलवे रूट्स है। तो ये पहला रूट है और ये दूसरा रूट है। पटना से कोलकाता जाने का 2 रेलवे रूट्स है। अगर कोई दिल्ली से कोलकाता जाना चाहे वाया पटना तो उसके पास कितने संभावित रूट्स है? अब देखिए, अगर कोई इस रूट को लेता है तो पहले दिल्ली से पटना आएगा, फिर उसके पास 2 विकल्प है, या तो इस रास्ते जाए या फिर इस रास्ते जाए। अगर इस रास्ते से जाता है तो एक रूट है, अगर मान लीजिए इस रास्ते से गया तो भी कोलकाता पहुंच जाएगा। तो पहला रूट, दूसरा रूट। इसी तरह अगर मान लीजिए इस रूट को चुनता है तो भी दिल्ली से पहले पटना आएगा, फिर इस रास्ते भी जा सकता है कोलकाता और इस रास्ते भी जा सकता है। इसी तरह अगर मान लीजिए इस रूट को लेता है तो भी दिल्ली से पटना आएगा, फिर पटना से चाहे तो इस रास्ते जा सकता है कोलकाता या फिर इस रास्ते कोलकाता जा सकता है। तो देखिए उसके पास कितने संभावित रूट्स है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 संभावित रूट्स है। ये होगा आपका आंसर। अब देखिए, ये छोटा संख्या है, दिल्ली से पटना जाने का 3 रूट और पटना से कोलकाता जाने का 2 रूट। तो छोटा है इसीलिए आप इस तरह से गिन देंगे और आंसर निकाल लेंगे। अगर बड़ा हो तब क्या करेंगे? तब तो इस तरह से गिनना पॉसिबल नहीं है। तो उसका एक नियम है, उसको समझिए। देखिए यहां पर 2 काम हो रहा है। पहला काम दिल्ली से पटना जा रहा है, ये पहला काम है ना, फर्स्ट काम। और दूसरा काम, सेकंड वर्ग जो है, पटना से ये कोलकाता जा रहा है, ये दूसरा काम है। अब देखिए, ये जो दूसरा वाला काम है पहले वाले काम पर निर्भर है, डिपेंडेंट है ना। अगर वो पटना नहीं पहुंचेगा तो कोलकाता कैसे जाएगा? पहला वाला काम है दिल्ली से पटना आना, अगर पटना ही नहीं पहुंचेगा तो कोलकाता कैसे जाएगा? तो दूसरा वाला काम पहले काम पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। अब अगर दोनों काम को लगातार करना है, इन सक्सेशन या फिर इन कंटिन्यूएशन, तो कितने तरीके से कर सकता है? तो देखिए, जब दोनों काम को लगातार करना हो और दूसरा वाला काम पहले काम पर निर्भर हो तो गुना का चिन्ह लग जाएगा, गुना। तो दिल्ली से पटना जाने का 3 रूट्स है, तो 3 गुना
पटना से कोलकाता जाने का दो रूट्स है, दो, तो 3 गुना 2, तो टोटल मतलब उसके पास संभावित 6 रूट्स है। ये होगा आपका आंसर। समझ में आया किस तरह से करना है? फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर दूसरा काम पहले काम पर निर्भर है और दोनों काम को लगातार करना है तो क्या होगा? गुना, गुना का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो नियम क्या बना? देखिए, यह रहा नियम। यदि एक काम को m तरीके से कर सकते हैं और कोई दूसरा काम जो पहले काम पर निर्भर हो, डिपेंडेंट हो, जिसे n तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों काम लगातार इन सक्सेशन m इंटू m तरीके से कर सकते हैं। मतलब m गुना, अभी बताया गुना होगा, m गुना n तरीके से कर सकते हैं। तो यह है पहला नियम। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई तीसरा काम है, तीसरा काम P है, और ये तीसरा काम जो है पहला और दूसरा काम पर निर्भर है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? बस इसका विस्तार हो जाएगा, गुना P हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई एक चौथा काम है V, जो तीसरा, दूसरा और पहले काम पर निर्भर है और लगातार कितने तरीके से कर सकते हैं? तो गुना V हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस नियम को आगे बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा नियम समझते हैं। अब देखिए, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, गिनती में जोड़ने का नियम। एग्जाम्पल है, मान लीजिए दिल्ली से पटना जाने का 3 रेलवे रूट्स है और पटना से कोलकाता जाने का 2 रेलवे रूट्स है, तथा दिल्ली से कोलकाता जाने का डायरेक्ट 2 रूट्स भी है। कोई आदमी दिल्ली से कोलकाता जाना चाहता है तो कितने तरीके से जा सकता है? ये रहा दिल्ली, ये पटना और ये कोलकाता। तो दिल्ली से पटना जाने का 3 रूट्स है और पटना से कोलकाता जाने का 2 रूट्स है, और बोला है डायरेक्ट 2 रूट्स भी है दिल्ली से कोलकाता जाने का। तो ये हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 काम है, एक वाया पटना जा सकता है और एक डायरेक्ट जा सकता है। तो दोनों में से कोई एक काम ही हो सकता है। अगर वाया पटना कोलकाता गया तो डायरेक्ट नहीं जा सकता, और अगर डायरेक्ट गया तो वाया पटना नहीं जा सकता। नहीं जा सकता है ना, कॉमन सेंस है कि अगर वाया पटना गया तो डायरेक्ट कैसे जाएगा, और अगर डायरेक्ट गया तो वाया पटना कैसे जाएगा? मतलब दोनों में से कोई एक काम ही हो सकता है, या तो वाया पटना चला जाए या फिर डायरेक्ट चला जाए। ठीक है, तो देखिए अगर वाया पटना जाता है तो कितने तरीके से जा सकता है? 6 तरीके से। अभी समझा है ना पहला वाला नियम में। इसमें यहां पर क्या है, वाया पटना है तो 6 तरीके से जा सकता है। तो वही चीज तो है वाया पटना में, 6 तरीका। और देखिए डायरेक्ट कितना तरीके से जा सकता है? 1 तरीका, 2 तरीका, तो 2 तरीका। अब चूंकि दोनों काम आपस में जो है स्वतंत्र है, एक दूसरे से स्वतंत्र है ना दोनों काम, दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो स्वतंत्र ना हुआ। अगर डायरेक्ट गया तो पटना, वाया पटना नहीं जाएगा, और वाया पटना गया तो डायरेक्ट नहीं जा सकता है, तो स्वतंत्र हो गया ना, इंडिपेंडेंट। तो प्लस का साइन लगेगा। तो 6 प्लस 2 मतलब 8 तरीके से दिल्ली से कोलकाता जा सकता है। समझ में आया? तो जब कोई काम स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, तब प्लस का साइन लगेगा, और जब निर्भर हो तब गुना का। समझ में आया? तो इसका नियम क्या होगा? देखिए यह रहा दूसरा नियम। बोल रहा है कि यदि एक काम को m तरीके से किया जा सकता है और किसी दूसरे काम को जो पहले काम से स्वतंत्र है, ये देखिए स्वतंत्र है, जिसे n तरीके से किया जा सकता है, तो दोनों में से कोई एक काम m प्लस n तरीके से किया जा सकता है। प्लस का साइन है, तो m प्लस n तरीके से किया जा सकता है। ये होगा आपका नियम। अगर मान लीजिए कोई तीसरा काम P होता तो प्लस P कर देते, चौथा काम भी होता तो प्लस B कर देते। तो इस तरह से आप इस नियम को बढ़ा भी सकते हैं। समझ में आया? नियम क्या है कि जब स्वतंत्र हो तब प्लस का साइन लगेगा, और जब निर्भर हो, डिपेंडेंट हो, तब गुना का साइन लगेगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, दोनों रूल समझ गए होंगे। अब कुछ प्रश्नों को करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। देखिए, 1 2 3 4 5 6 6 अंक है या 6 ऑब्जेक्ट है। प्रश्न है 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं इन अंकों का प्रयोग करके। जो अंक है इसका प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। एक नंबर में है बिना पुनरावृत्ति किए, विदाउट रिपीटेशन, मतलब इन अंकों का पुनरावृत्ति किए बगैर 3 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। और 2 नंबर में है पुनरावृत्ति के साथ, विथ रिपीटेशन, मतलब इन अंकों का पुनरावृत्ति करके 3 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। ये रहा ऑप्शन। तो देखिए, 3 अंकों की संख्याएं बनाना है तो पहले 3 बॉक्स बना लेंगे। ये पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इकाई अंक, ये दहाई और ये सैकड़ा। यही ना होगा। 3 अंकों की संख्या बनाना है, जैसे 123, ये क्या है, 3 अंक का संख्या है, तो इकाई अंक है, दहाई अंक है और ये सैकड़ा वाला अंक है। तो यही तो कर रहे हैं। अब देखिए, आपको इन तीनों बॉक्स को भरना है, तो आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं सैकड़े वाले बॉक्स से शुरू कर रहा हूं। तो देखिए, सैकड़े वाले बॉक्स को आप बिना पुनरावृत्ति किए, विदाउट रिपीटेशन, इन 6 अंकों का प्रयोग करके कितने तरीके से भर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, तो मतलब इनमें से कुछ भी आप यहां पे रख सकते हैं। तो कितने तरीके से भर सकते हैं, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 6 तरीका। तो मतलब 6 तरीके से आप सैकड़े वाले बॉक्स को भर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दहाई वाले बॉक्स को आप कितने तरीके से भर सकते हैं। अब देखिए, अंक तो 6 ही है। अब 6 में से कुछ यहां पे आपने रखा है, तो उसको तो दहाई वाले बॉक्स में नहीं रख सकते ना। तो मान लीजिए आपने इस 1 को रखा है, तो 1 को यहां पे नहीं रख सकते क्योंकि बिना पुनरावृत्ति किए है। तो 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ रख सकते हैं। 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ यहां पे रख सकते हैं। तो कितना तरीका हो गया, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका। तो दहाई वाले बॉक्स को आप 5 तरीका से भर सकते हैं। समझ में आया। अब मैंने बोला कि मान लीजिए आपने सैकड़े वाले बॉक्स में 1 रखा है। ऐसा भी हो सकता था कि आप सैकड़े वाले बॉक्स में 2 रखे हैं, तो यहां पे 2 नहीं होता, 2 की जगह पर 1 आ जाता। क्योंकि 2 यहां पर रख दिए तो यहां पर तो नहीं रख सकते ना, पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। ठीक से समझिएगा। तो दहाई वाले बॉक्स को हम 5 तरीके से भर सकते हैं। इसी तरह इकाई वाले बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं। तो जो 2 अंक सैकड़ा और दहाई में यूज हो गया है उसको नहीं रख सकते हैं, तो 6 ही अंक है, तो 6 में से 2 यहां पे चला गया, तो मतलब इसको 4 तरीके से भर सकते हैं। या फिर आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए दहाई वाले बॉक्स में आपने 2 को रखा है, तो 2 यहां पे नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा क्योंकि 1 सैकड़े वाले बॉक्स में आपने रख दिया है। तो यहाँ पे 3 4 5 और 6, बस इन्हीं में से किसी को रख सकते हैं। तो 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इकाई वाले बॉक्स को आप 4 तरीका से भर सकते हैं। समझ में आया। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 ही रखे, यहाँ पे 2 रखे, इनमें से किसी को भी रख सकते हैं। अब जो रखेंगे वो इधर नहीं होगा क्योंकि पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। ठीक है, अब देखिए, 3 अंक का संख्या बनाना है, तो तीनों क्या है, तीनों काम निर्भर है, डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट होता है तो क्या करना पड़ता है, गुना का साइन आता है, अभी समझाया। तो 6 गुना 5 गुना 4, तो क्या होगा, 5 6 30, 3 4 12, तो 120। तो बिना पुनरावृत्ति किए, विदाउट रिपीटेशन, आप 120 संख्याएं बना सकते हैं। 3 अंकों की 120 संख्याएं बना सकते हैं। समझ में आया। अब ये निर्भर है ना तीनों काम। 212 ये 3 अंक का संख्या है, 213, तो तीनों काम क्या है, निर्भर है। अब 213, लो ये 3 अंक का संख्या दिख रहा है, तो निर्भर होने से क्या होगा, गुना का चिन्ह लग जाएगा, अभी समझाया। और अगर स्वतंत्र है तो क्या होता है, प्लस का साइन लगता है। ठीक है,
तो ये हो गया बिना पुनरावृत्ति किए, विदाउट रिपीटेशन आप 120 संख्याएं बना सकते हैं 3 अंकों की। अब है पुनरावृत्ति के साथ, आपको सेम करना है, 3 बॉक्स बना लेना है, 1 बॉक्स, 2 और 3। अब देखिए पुनरावृत्ति अलाउ है तो सैकड़े वाले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? अंक तो वही है, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से किसी को भी रख सकते हैं। तो 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 6 तरीका, तो आप इसको 6 तरीके से भर सकते हैं। तो दहाई वाले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? अब पुनरावृत्ति अलाउ है तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 रखा तो आप यहाँ पर भी 1 रख सकते हैं, या 2 रखा तो आप यहाँ पर भी 2 रख सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, 6 ही तरीके से आप दहाई वाले बॉक्स को भर सकते हैं। पुनरावृत्ति अलाउ है, ठीक है। और इसी तरह इकाई वाले बॉक्स को आप कितने तरीके से भर सकते हैं? तो ये भी 6 ही तरीका होगा। अब पुनरावृत्ति अलाउ है मतलब 1 2 3 4 5 6, इनमें से आप कुछ भी रख सकते हैं, तो 6 तरीका हो गया ना। अब देखिए तीनों काम क्या है, निर्भर है, तो 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा, तो 6 6 36, 6 216। तो पुनरावृत्ति के साथ 216 3 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 120 और 216। 120 बिना पुनरावृत्ति किए और पुनरावृत्ति के साथ 216। समझ में आया किस तरह से करना है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। प्रश्न है 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बना सकते हैं इन अंकों का प्रयोग करके? अब देखिए सम संख्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बना सकते हैं इन अंकों का प्रयोग करके, बिना पुनरावृत्ति किए, विदाउट रिपीटेशन, और पुनरावृत्ति के साथ विथ रिपीटेशन। ये रहा ऑप्शन। क्या करना है, पहले 3 बॉक्स बना लेना है, अभी समझाया। इकाई, दहाई और ये सैकड़ा वाला बॉक्स है। अब देखिए सम संख्या बोला है, तो सम संख्या क्या होता है? जिसका इकाई अंक जो है 2 से विभाजित होता है वो संख्या सम संख्या होता है। नंबर सिस्टम में सारा कुछ समझाया गया है और डिटेल्स में समझाया गया है। इकाई अंक, दहाई अंक और ये सैकड़ा वाला अंक। तो जिस संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित होता है वो संख्या सम संख्या होता है। तो मतलब सबसे पहले आपको इकाई अंक पर ध्यान देना है। तो इकाई अंक को आप कितने तरीके से भर सकते हैं? अंक तो ही है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही अंक है। अब देखिए 2 4 और 6, मतलब इकाई वाले बॉक्स में आप 2 4 और 6 में से किसी एक को रख सकते हैं, तभी तो इकाई वाला अंक जो है 2 से विभाजित होगा और संख्या सम संख्या बनेगा। तो 1 2 3, तो आप इसे 3 तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। अब 1 3 और 5 रखेंगे तो विषम हो जाएगा ना। आपसे तो पूछा है सम संख्या कितनी बना सकते हैं, तो तीनों में से किसी एक को रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं, या तो 4 रख सकते हैं, या फिर 6 रख सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके से भर सकते हैं, समझ में आया। इसी तरह दहाई वाले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? अब मान लीजिए आपने यहां पर इकाई वाले बॉक्स में 2 को रखा, तो अब दहाई वाले बॉक्स में 2 नहीं रख सकते, या फिर अगर आपने 4 रखा होता तो आप 4 नहीं रख सकते थे, 6 रखते तो 6 को नहीं रख सकते थे, क्योंकि पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है ना, विदाउट रिपीटेशन है। तो अब यहां पे 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, अगर आपने 2 रखा है तब। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, तो दहाई वाले बॉक्स को आप 5 तरीका से भर सकते हैं, समझ में आया। इसी तरह सैकड़े वाले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? अब जो अंक आपने इकाई और दहाई में भर दिए हैं उसको तो आप इसमें नहीं रख सकते हैं ना, सैकड़े वाले बॉक्स में। तो मान लीजिए कि आपने दहाई में 1 को रखा है, तो सैकड़े वाले में नहीं रख सकते, तो 2 और 1 नहीं होगा, तो क्या बचा? 3 4 5 और 6। तो 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, इन्हीं में से किसी एक को रख सकते हैं। तो आप सैकड़े वाले बॉक्स को 4 तरीका से भर सकते हैं, समझ में आया।
अब देखिए 3 अंक का संख्या बनना है तो तीनों काम क्या है, निर्भर है, डिपेंडेंट है, तो 4 गुना 5 गुना 3 हो जाएगा तो 60। तो बिना पुनरावृत्ति किए 3 अंकों की 60 सम संख्याएं बन सकता है। समझ में आया? अब देखिए पुनरावृत्ति के साथ विथ रिपीटेशन, तो क्या करना है, सेम चीज 3 बॉक्स बना लेना है। अब देखिए सम संख्या बनाना है, अब पुनरावृत्ति करे या ना करे, इकाई अंक में तो आपको 2, 4 और 6 इसी में से किसी एक को रखना है, क्योंकि सम संख्या बनाना है। तो आप इकाई अंक को 3 तरीके से ही भर सकते हैं पुनरावृत्ति के साथ भी, क्योंकि अगर आपने 1, 3 और 5 रखा तब तो ये विषम हो जाएगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इकाई वाले बॉक्स को आप 3 तरीके से भर सकते हैं। अब है दहाई वाले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं। अब देखिए पुनरावृत्ति अलाउ है, मतलब जो भी संख्या आप, जो भी अंक आप इकाई वाले बॉक्स में रखेंगे उसका यूज आप यहां पे कर सकते हैं। तो यहां पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी एक को रख सकते हैं। तो मतलब ये 6 तरीके से भर सकते हैं। समझ में आया? मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 2 को रखा, तो यहाँ पे भी 2 का यूज कर सकते हैं। अगर आपने 2 नहीं रखा है, 4 रखा है, तो यहाँ पर भी 4 रख सकते हैं। पुनरावृत्ति अलाउ है तो आप 6 तरीके से भर सकते हैं। तो सैकड़े वाले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं, 6 ही तरीका होगा। पुनरावृत्ति अलाउ है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से किसी को भी रख सकते हैं। तो 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 6 तरीका, तो 6 तरीके से ही भर सकते हैं। अब 3 अंक का संख्या बनना है, मतलब तीनों काम निर्भर है। तो 6 गुना 6 गुना 3, 6, 6, 36, 3, 108। तो 108 तरीके से आप पुनरावृत्ति करके 3 अंकों की सम संख्या बना सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 और 108। समझ में आया? बाकी चीज तो सेम ही था, बस सम संख्या वाला आपको समझना था। और समझना भी क्या था, जो लोग नंबर सिस्टम का क्लास किए हैं वो तो तुरंत पकड़ लिए होंगे कि सम संख्या के लिए इकाई वाला अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। और दिख रहा है कि अगर 2, 4 और 6 को रखेंगे तभी संख्या 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जरूरी होता है कि हर एक क्लास को करें, बीच में घुसेंगे तो दिक्कत तो होगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है। प्रश्न है 3 अंकों की कितनी विषम संख्या बना सकते हैं। अब है विषम संख्या इन अंकों का प्रयोग करके। ठीक है, सेम चीज है, बिना पुनरावृत्ति किए और पुनरावृत्ति के साथ। ये रहा ऑप्शन। अब देखिए पहला वाला प्रश्न में क्या था, 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकता है इन अंकों का प्रयोग करके। तो बिना पुनरावृत्ति किए 120 आया था और पुनरावृत्ति के साथ 216 आया था, यही ना आया था। ये रहा पहला प्रश्न। तो देखिए 120 और इधर 216 बिना पुनरावृत्ति किए और पुनरावृत्ति के साथ। ठीक है, और जो दूसरा वाला प्रश्न था उसमें था 3 अंकों की कितनी सम संख्या बना सकते हैं बिना पुनरावृत्ति किए और पुनरावृत्ति के साथ। तो वो क्या था, 60 और 108। तो पुनरावृत्ति किए 60 था और बिना पुनरावृत्ति के साथ, बिना पुनरावृत्ति किए 60 था और पुनरावृत्ति के साथ 108 था सम संख्या। तो इसको माइनस कर देंगे तो विषम संख्या आ जाएगा। तो 120 माइनस 60, 60 और 216 से 108 बात देंगे तो 108 ही आएगा। तो बिना पुनरावृत्ति किए 60 3 अंकों की विषम संख्या बन सकता है और पुनरावृत्ति के साथ 108 3 अंकों की विषम संख्या बन सकता है। टोटल है ये, टोटल में से सम संख्या को माइनस किए तो ये विषम आ गया। ये सम है और ये टोटल है, समझे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए 0, 2, 3, 4, 5, 7 6 अंक है। प्रश्न है 3 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं इन अंकों का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति किए
और पुनरावृत्ति के साथ। ये रहा ऑप्शन, आप लोगों के पास है 1 मिनट, ट्राई कीजिए। सब कुछ समझाया गया है तो बन जाना चाहिए। तीन बॉक्स बना लीजिए और कहीं से भी भरना शुरू कर दीजिए। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है 100 और 180 वो करेक्ट है। तो देखिए, तीन बॉक्स बना लेना है, इकाई, दहाई और ये सैकड़ा वाला बॉक्स है। तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो बताइए, सैकड़े वाले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? अब देखिए, अंक तो यही है ना, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 7 है। अब देखिए, अगर आप सैकड़े वाले बॉक्स में 0 को रखते हैं तो क्या होगा? 0, ये सैकड़ा वाला बॉक्स, ये दहाई वाला बॉक्स और ये इकाई वाला बॉक्स। तो मान लीजिए दहाई वाले बॉक्स में 1 है और इकाई वाले बॉक्स में 3 है। तो ये 3 अंक का संख्या तो नहीं है, 2 अंक का बन गया ना, 13 बन गया। मतलब सैकड़े वाले बॉक्स में 0 आप नहीं रख सकते, तो 2 अंक का संख्या बन जाएगा। प्रश्न है 3 अंकों की आपको संख्या बनाना है। हाँ, 0 आप दहाई वाले अंक में, इकाई वाले बॉक्स में रख सकते हैं। जैसे 103 देखिए 3 अंक का संख्या है, या फिर 130, ये भी क्या है? 3 अंक का संख्या है। लेकिन अगर आप सैकड़े वाले बॉक्स में 0 रखेंगे ना, तो ये 13 हो जाएगा, 2 अंक का संख्या बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा। बस इतना ही सोचना था, बाकी तो सब सेम है। तो सैकड़े वाले बॉक्स में आप 0 को नहीं रख सकते हैं। तो कितने तरीके से भर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से आप कुछ भी यहां पे भर सकते हैं। तो 5 तरीके से आप सैकड़े वाले बॉक्स को भर सकते हैं। समझ में आया? बस अब तो सेम ही है बाकी सब। अब बताइए, दहाई वाले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? अब सैकड़े वाले बॉक्स में आपने जिसे रखा है उसे छोड़कर बाकियों को भर सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। तो मतलब दहाई वाले बॉक्स में आप 0 रख सकते हैं, अभी बताया रख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 2 रखा है सैकड़े वाले बॉक्स में, तो यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 7। इनमें से किसी एक को, कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं ना इनमें से। तो 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका। तो इसे भी आप 5 तरीका से भर सकते हैं। 4 तरीका कर देते तो गलत हो जाता। यहाँ पे अपने 0 को नहीं ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे तो ले सकते हैं। तो ये 4 हो गया और 0 1 तरीका, तो टोटल 5 तरीका हो गया। तो 5 तरीके से आप दहाई वाले बॉक्स को भर सकते हैं। इसी तरह इकाई वाले बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीके से भर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे 0 लिया है, मानने को कह रहा हूं, आप तो लेने को कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 7, इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। तो 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका। तो 4 तरीके से नहीं भर सकते हैं, तो बार बार लिख लिख के क्या समझाओ, डायरेक्ट लिख दिया। या फिर मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 लिया होता, तो यहाँ पे 3 नहीं होता, यहाँ पे 0 हो जाता। ठीक है, अब 3 अंक का यह संख्या बनेगा। तो तीनों काम क्या है? डिपेंडेंट है। तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 4, तो ये हो जाएगा 100। तो विदाउट रिपीटेशन 3 अंकों की 100 संख्या बन सकता है। और पुनरावृत्ति के साथ क्या होगा? फिर से तीनों बॉक्स बना लीजिए। अब देखिए, अगर आप पुनरावृत्ति करते भी है तो भी तो आप यहाँ पे 0 नहीं रख सकते ना। 0 रखेंगे तो भी क्या होगा? कांड हो जाएगा, 2 अंक का संख्या बन जाएगा।
तो आप इसे 5 तरीके से ही भर सकते हैं। अंक तो 6 है, अब पुनरावृत्ति अलाव है तो मतलब 6 तरीके से भर सकते हैं, दहाई अंक को और 6 तरीके से भर सकते हैं इकाई अंक को भी। तो तीनों काम क्या है, डिपेंडेंट है, निर्भर है। तो 5 गुना 6 गुना 6 तो हो जाएगा 180। तो 180 पुनरावृत्ति के साथ आप 180 तीन अंकों की संख्या बना सकते हैं, यही ना होगा। देखिए पुनरावृत्ति अलाउ है, लेकिन आप शून्य तो सैकड़े वाले बॉक्स में नहीं रख सकते ना, रखेंगे तो 2 अंक का संख्या बन जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, शून्य नहीं रख सकते हैं, तो एक है क्या, नहीं है, 2 है। 2 3 4 5 और 7, तो 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका। तो 5 तरीका से आप इसे भर दिए। अब देखिए पुनरावृत्ति अलाउ है, तो मतलब यहां पे अगर मान लीजिए आपने 2 रखा है, तो इस 2 को तो आप दहाई वाले बॉक्स में भी रख सकते हैं ना, और शून्य को भी रख सकते हैं। 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 6 तरीका, ठीक है। और इकाई वाले बॉक्स में भी पुनरावृत्ति अलाउ है, तो 6 ही तरीका होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए 1 2 4 6 7 5 अंक है। प्रश्न है 4000 से बड़ी कितनी 4 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं इन अंकों का प्रयोग करके। 1 नंबर है बिना पुनरावृत्ति किए, विदाउट रिपीटेशन, और 2 नंबर है पुनरावृत्ति के साथ, विथ रिपीटेशन। ये रहा ऑप्शन, आपके पास है 1 मिनट, ट्राई कीजिए। बस यहां पर 4 अंक है तो 4 बॉक्स बना लेना है, बाकी तो प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो कीजिए। चलिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, 4 बॉक्स बना लेंगे, कहीं से भी भर सकते हैं। तो बताइए इस बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं। अंक तो 5 ही है, 1 2 4 6 और 7, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक है। अब देखिए अगर आप इस बॉक्स में 1 रखते हैं, 4 बॉक्स है, अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 6 है, 7 है और यहाँ पर 3 है, तो जो संख्या बनेगा 1673। तो ये 4000 से बड़ी तो नहीं हो रहा है, तो मतलब इस बॉक्स में आप 1 नहीं रख सकते। इसी तरह अगर 2 रखते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 2731 हो जाएगा। तो भी ये संख्या जो है 4000 से बड़ा नहीं हो रहा है, मतलब इस बॉक्स में आप 1 और 2 को नहीं रख सकते। 4 6 और 7 में से कुछ एक रख सकते हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 6 और 7, इसी में से कुछ भी रख सकते हैं। तो इसे 3 तरीके से भर सकते हैं, बस यही सोचना था, बाकी सब सेम है। अब आप लोग कीजिए और बताइए आंसर क्या हुआ। अब देख लीजिए बाकी बॉक्स को आप कितने तरीके से भर सकते हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है 72 और 375 वो करेक्ट है। तो देखिए इस बॉक्स को आप कितने तरीके से भर सकते हैं। अब यहां पर आप 1 2 रख सकते हैं। अब 4 6 और 7 में से जो भी आपने इस बॉक्स में रखा है उसको आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। तो मान लीजिए आपने 4 रखा है, मानने को कह रहा हूं, वैसे तो आप 6 और 7 भी रख सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे रखेंगे उसको यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। तो आप यहाँ पे 6 और 7 रख सकते हैं। तो 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, तो इसे आप 4 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसे कितने तरीके से भर सकते हैं।
तो जो भी आपने यहाँ पर और यहाँ पर रखा है उसको इसमें नहीं रख सकते। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने एक को ही रखा है मान लीजिए, तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तो आप इनमें से किसी को भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो 3 तरीके से भर सकते हैं। तो इसे आप 2 तरीके से भर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 रखे हैं, तो यहाँ पे 6 और 7 ही होगा। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना, तो 2 ही तरीके से भर सकते हैं। अब जो चारों काम है निर्भर है, डिपेंडेंट है, तो 3 गुना 4 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा। 4 अंक का संख्या बनना है, तो ये हो जाएगा 72, 72। तो विदाउट रिपीटेशन 4000 से बड़ी 4 अंकों की 72 संख्याएं बना सकते हैं। और इसी तरह आपको चेक करना है कि पुनरावृत्ति के साथ कितनी बन सकता है। तो सेम 4 बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए पुनरावृत्ति करेंगे तो भी आप यहाँ पे 1 और 2 तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि रखेंगे तो 4000 से छोटा संख्या हो जाएगा। आपको तो बड़ा संख्या लाना है, तो 1 और 2 नहीं होगा। तो यहाँ पे 4, 6 और 7 ही हो सकता है, 4, 6 और 7। तो इसे आप 3 तरीके से ही भर सकते हैं। अब देखिए चूंकि रिपीटेशन अलाउ है, तो आप इसे कितने तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4, 6, 7। तो 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका। तो 5 तरीका से ही भर सकते हैं। अब रिपीटेशन अलाउ है ना, तो जो भी आपने यहाँ पे रखा होगा उसको भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। अभी तक कितनी बार समझा चुका हूं मैं इस बात को। तो आप इसे भी 5 तरीका से भर सकते हैं और इसे भी 5 तरीका से भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। अब ये जो काम है क्या है, डिपेंडेंट है। तो 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 375। तो ये हो जाएगा आपका 375। तो पुनरावृत्ति के साथ 4000 से बड़ी 4 अंकों की 375 संख्याएं बन सकता है। इसलिए ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको सोचना आना चाहिए। एक बार सोचना आ गया ना, तो आपको इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधा लिखेंगे कितने तरीके से भर सकते हैं और गुना करके निकल जाएंगे। ये तो मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है बार बार, ताकि एक जगह आपको समझ ना आए तो दूसरे प्रश्न में आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसलिए बार बार ये सब लिख रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है। प्रश्न है 4 अंकों की संख्या जो 4 से विभाज्य हो कितने बना सकते हैं इन अंकों का प्रयोग करके। 1 नंबर है बिना पुनरावृत्ति किए विदाउट रिपीटेशन, और 2 नंबर में है पुनरावृत्ति के साथ विथ रिपीटेशन। ये रहा ऑप्शन। तो देखिए 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो पहले 4 बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब बोला है जो 4 से विभाज्य हो, तो 4 से विभाज्य होने का नियम क्या है। यह रहा 4 अंकों की संख्या। तो 4 से विभाज्य होने का नियम कहता है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होता है तो पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम में सारा कुछ कराया गया है। 2 से लेके 20 तक का नियम समझाया गया है। तो 4 से विभाज्य होने का नियम है अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक में क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 6 ही अंक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं जो 4 से विभाज्य हो जाए। तो 1 से शुरू करेंगे, तो 1 और 2 12, 4 तिया 12, 4 से विभाजित होता है। 1 और 3 13, 4 से विभाजित नहीं होता है, तो नहीं लिखेंगे। 1 और 4 14, ये भी नहीं होता है। 15 भी नहीं होता है। 1 और 6 16, 4 चौके 16, ये 4 से विभाजित होता है। तो 1 वाला खत्म हो गया, अब 2 को लेते हैं। तो देखिए 2 और 1 21, 4 से विभाजित नहीं होता है। 2 और 3 23, ये भी नहीं होता है। 24 4 से विभाजित होता है, इसको ले लेंगे। 25 भी नहीं होता, 26 भी नहीं होता। अब 3 पर आ जाइए। 31 नहीं होता, 32 हाँ होता है। 34, अब बोलेंगे सर 33, तो 33 मतलब क्या है, 3 और 3, तो रिपीटेशन हो रहा है ना,
बिना पुनरावृत्ति किए, ध्यान देना भाई, छोटा छोटा चीज है। तो 34 ये भी 4 से विभाजित नहीं होता है, 35 भी नहीं, 36 हाँ होता है, तो ले लेंगे। अब आ जाइए इस 4 पर, 41, 42, 43, 45 भी नहीं होता है, 46 भी नहीं होता है, तो नहीं होगा। अब 5 पे आ जाना है, तो 51 नहीं होता है, 52, 52, 53 में नहीं होता है, 54 में नहीं, हाँ 56 होता है, 56। फिर अब 6 पे आ जाना है, 61 नहीं होता है, 62 भी नहीं होता है, 63, हाँ 64 होता है, 64, 4 से विभाजित होता है, 65 भी नहीं, ठीक। तो देखिए इतना ही आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं इसमें, 8 है। तो इस 2 बॉक्स को हम 8 तरीका से भर सकते हैं। ये जो 2 बॉक्स है इसे 8 तरीका से भर सकते हैं, और कैसे भर सकते हैं आपके सामने ही है, ठीक है। तो इस बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं, अब यहां पे 2 अंक का यूज हो गया, टोटल 1 2 3 4 5 6 ही है, तो 6 में से 2 गया, तो इसे 4 तरीके से भर सकते हैं, तो इसे 3 तरीके से भर सकते हैं। इसे अगर 4 तरीके से भर सकते हैं तो इसे भी 3 तरीके से भर सकते हैं ना। तो देखिए तीनों काम क्या है, डिपेंडेंट है। तो 8 गुना 4 गुना 3, तो 96, हाँ 96 तरीके से भर सकते हैं। तो बिना पुनरावृत्ति किए 96 तरीके से हम 4 अंकों की संख्या जो 4 से विभाज्य हो उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो 96 बनेगा बिना पुनरावृत्ति किए। अब देखिए पुनरावृत्ति के साथ अगर आप रिपीट करते हैं तो कितने तरीके से भर सकते हैं, कंडीशन वही है। अगर रिपीट भी करते हैं तो 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये सब तो चलिए 4 से विभाज्य हो रहा है। अब रिपीट वाला भी देख लेते हैं, 1 और 1 11, 4 से विभाजित नहीं होता है। 2 और 2 22, अब रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी 4 से विभाजित नहीं होता है। 33 भी 4 से विभाजित नहीं होता है। 44, 4 11 44, ये 4 से विभाजित होता है। 55 भी 4 से विभाजित नहीं होता है, और 66 भी 4 से विभाजित नहीं होता है। तो बस एक ही आया यहां से, तो 8 यहां पर है और 1 यहां पर है, तो 9 हो गया। तो पुनरावृत्ति किए इस दोनों को 9 तरीके से भर सकते हैं। समझ में आया? 8 तरीका तो दिख रहा है और एक तरीका ये आ गया, 9 तरीके से भर सकते हैं। तो इसे कितने तरीके से भर सकते हैं? अब पुनरावृत्ति अलाउ है तो 6 अंक है, तो इसे 6 तरीके से ही भर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 अंक है ना, तो पुनरावृत्ति करेंगे तो 6 ही तरीके से भरेंगे। इसे भी 6 तरीके से ही भर सकते हैं, जो कि पुनरावृत्ति अलाउ है। तो 9 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 324। तो पुनरावृत्ति के साथ 324 बना सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 96 और 324। समझ में आया किस तरह से करना था? बस सोचना यहां पर था कि 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, और अंतिम 2 अंक का अरेंजमेंट समझा ही दिया कैसे करना है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना बताया गया उसको आप लोग घर में रिवीजन कीजिएगा, और अगर किसी को कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो रहेगा, आप लोग फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।